कहानी शुरू होती है एक औरत से जो अपने बेटे से कहती है कि वो अपना इंट्रोडक्शन दे। हमारे प्रोटोगनिस्ट की माँ उसे एक लड़की से मिलवाती है जिसका नाम ली मिके था। और वो उनकी एक दोस्त की बेटी है और उनके घर के सेकेंड फ्लोर पर रहेगी। ये सुनकर हमारा नेडी प्रोटोगनिस्ट अनॉयड हो जाता है और गुस्से में कह देता है कि माँ ऐसे किसी लड़की को उनके साथ कैसे रख सकती हैं। पर माँ तुरंत जवाब देती हैं कि ये घर उनका है। शर्म के मारे लड़का ली के आंखों में दिख भी नहीं पाता और सर नीचे करके बस हल्का सा ग्रेटिंग देता है। ली मुस्कुराती है, अपना हाथ आगे बढ़ाती है और खुद को इंट्रोड्यूस करती है। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। लड़का हल्की सी शर्मिंदगी के साथ सिर्फ अपनी उंगलियों से उसका हाथ शेक करता है और कहता है मुझे भी तुमसे मिलकर अच्छा लगा। फिर अपना नाम बताता है, किम जैक। थोड़ी देर बाद जैक अपने घर के बारे में बताने लगता है। वो कहता है कि घर 2 फ्लोर्स का है। सेकेंड फ्लोर सिर्फ स्टोरेज के लिए यूज़ होता है और फर्स्ट फ्लोर पर वो अपनी माँ के साथ रहता है। फिर वो बताता है कि जो पुराना स्टोर रूम है वही अब ली का बेडरूम बनेगा। ली मुस्कुराती है और पूछती है, क्या तुम वाईमैन हाई स्कूल जाते हो? जैक हाँ में सर हिलाता है तो ली एक खूबसूरत सी मुस्कुराहट के साथ कहती है, मैं भी वहाँ ट्रांसफ़र हो रही हूँ। उसकी खूबसूरती उसके चेहरे पर चमक रही होती है। ली मुस्कुराकर कहती है, हमें अच्छे से रहना चाहिए। जैक फिर भी आंखों से बसता रहता है, सिर्फ हाँ में सर हिलाता है। लेकिन उसके दिमाग में ये सोच चल रहा होता है कि क्या सच में ये लड़की उनके स्कूल में ट्रांसफ़र होने वाली है। उसकी माँ जाने से पहले कहती है, जैक ली को उसका रूम सेट करने में मदद करना। लड़का बस चुपचाप मान जाता है। दोनों माँ को काम पर जाते हुए अलविदा कहते हैं और नियड लड़का धीरे से सोचता है कि ली कितनी पोलाइट है। उसका दिल अब भी तेज धड़क रहा होता है क्योंकि वो लड़कियों से बात करने में हमेशा शर्मा जाता है। अपने ख्यालों में खोया जैक तब होश में आता है जब ली उसका नाम लेकर बुलाती है। वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। उसके बुलाने के बाद ली अपनी जेब में हाथ डालती है और एक सिगरेट निकालती है। फिर सीधा पूछती है, तेरे पास लाइटर है क्या? जिक एकदम हक्का बक्का रह जाता है। उसकी पर्सनालिटी एकदम बदल चुकी थी। ली दोबारा पूछती है, लाइटर या मैचस्टिक है या नहीं इडियट? जैक उसके बदलते हुए एटीट्यूड को देखकर समझ जाता है कि शायद ये लड़की बुली हो सकती है। ली उसके पास आती है, गुस्से भरी नज़रों से देखती है और कहती है, क्या प्रॉब्लम है, जवाब क्यों नहीं दे रहे? जैक अब भी शर्मा रहा होता है, आंखों से बच रहा होता है अपनी नियडी आदतों के साथ। ली एक मजाक उड़ाने वाली मुस्कुराहट के साथ हंसती है और कहती है, हाँ कितना लूजर है तू। ये सुनकर जैक के चेहरा का रंग बदल जाता है। उसके मन में वो सारी बातें याद आने लगती हैं जो उसने पहले भी बर्दाश्त की थी। थोड़ी देर बाद सीन बदल जाता है। दूर से जैक का स्कूल दिख रहा होता है। स्कूल के अंदर जैक को कुछ बुलीज के बीच घिरा होता है। एक बुली उसे जबरदस्ती ली हुई रोटी के लिए शुक्रिया कह रहा होता है। एक लाल बालों वाला लड़का जैक को देखता है और हंसकर कहता है, तू तो पक्का एक लूजर है। बाकी सब लोग भी जैक पर हंसने लगते हैं। वो अंदर ही अंदर गुस्से से भरा होता है पर कुछ कह नहीं पाता। अपने मन में बस यही दोहरा रहा होता है, मैं लूजर नहीं हूँ। उसके दिमाग में सेमेस्टर के शुरू होने की यादें लौट आती है। जैक याद करता है कि ये लाल बालों वाला लड़का उससे पहली बार कैसे मिला था। तब उसने अपने आप को दोस्ती से इंट्रोड्यूस किया था, एक अच्छा इंसान बनने का नाटक किया था। उस दिन वो लड़का जैक के सामने बैठा था और कैजुअली बोला, यार मुझे प्यास लगी है, जाना मेरे लिए एक बनाना मिल्क ले आ। जैक ये सुनकर हैरान रह गया और सीधा पूछ बैठा, मैं क्यों लाऊं, खुद जाके ले आ। जैसे ही उसने ये कहा अचानक उसके गाल पर एक जोर का थप्पड़ पड़ा। पूरा सीन पल भर में बदल गया। जैक एकदम शॉक में था, समझ नहीं पा रहा था कि ये हो क्या रहा है। वो लाल बालों वाला लड़का जो अब एक खतरनाक डेलिक्वेंट लग रहा था उसे घूर कर बोला, सीधा जा और मुझे अभी बनाना मिल्क ला कर दे, नहीं तो तुझे जिंदा छोड़ूंगा नहीं।
जैक का दिमाग एकदम ब्लैंक हो गया। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि उस लड़के ने अचानक उस पर हाथ क्यों उठा दिया। जैसे ही वो कुछ कहने के लिए मुंह खोलता है, एक और थप्पड़ पड़ता है उसको। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है। डेलिक्वेंट बार बार उसे मारता रहा, कहता रहा, तुझे सही तरीके से जवाब देने भी नहीं आता, इसी वजह से मार रहा हूँ। जैक बस अपने आप को बचाने के लिए झुक गया, अपने हाथ से अपने सर को कवर कर लिया। आंसू उसकी आंखों से गिर रहे थे, पर उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था, सिर्फ चुपचाप मार खाना और सहना। जैसे ही वो बुली जैक को और ज़्यादा टॉर्चर करता रहा, कहानी वापस आज के पल में लौट आती है। सैंग बॉम गुस्से में है क्योंकि जैक उसके लिए रेड बीन बियर्ड ले आया है, जो उसने पहले ही बोला था कि उसे पसंद नहीं है। जैक जल्दी से माफ़ी मांगता है, मुझसे भूल हो गई, मैं याद नहीं रख पाया। सैंग बॉम पहले तो कैजुअली कहता है कोई बात नहीं, पर फिर भी बिना किसी वार्निंग के उसने जैक के पेट में एक चोर का मुक्का मार दिया। जैक एकदम झटका खा जाता है, डर से झुक जाता है, सांस तक नहीं ले पा रहा होता है। पर सैंगबम अभी खत्म नहीं हुआ था। वो अपने हाथ को घुमाता है जैसे वार्म अप कर रहा हो, फिर कहता है, ठीक है, मैंने तुझे माफ तो कर दिया, पर सजा तो मिलेगी ही। बोल कितना मुक्के खाने हैं। जैक अब भी डर से कहर रहा होता है, लेकिन किसी तरह खुद को संभालते हुए धीरे से कहता है, 3। ये सुन के सैंगबम एक साइकोपाथ की तरह जोर जोर से हंसने लगता है, फिर कहता है, अच्छा तुझे 3 पंचेस चाहिए, तो फिर मल्टीपल कर ले। अब तू 9 पंचेस खाएगा। और बिना किसी दया के वो उस पर मुक्के बरसाने लगता है, 1 2 3। वो हर पंच गिनते हुए और ज्यादा जोर से मार रहा होता है। इतने में गैंग का एक और लड़का होशियारी से कहने लगा, ओए टीचर आ रहा है। सैंगबम हंसता हुआ मजे से कहता है, ठीक है नियड, तुझे बाद में देख लूंगा। सब पुलिस जल्दी से भाग जाते हैं और जैक सिर्फ वहीं पड़ा होता है, आंखों में आंसू लिया, अपनी बेइज्जती और दुख और अंदर ही अंदर महसूस करता हुआ। वो जानता था कि ये रोज होता है और ये आगे भी रुकने वाला नहीं है। उसी वक्त टीचर क्लासरूम में इंटर करता है और कहता है, सब अपनी जगह पर बैठ जाओ। टीचर क्लास में घुसता है और पूछता है, कोई स्टूडेंट एब्सेंट है क्या? फिर वो सबको इन्फॉर्म करता है, आज एक नया स्टूडेंट हमारी क्लास ज्वाइन कर रहा है। वो हाथ से एक लड़की की तरफ गेस्चर करता है जो पीछे खड़ी होती है। जैक अपनी सीट की तरफ जाने लगता है, लेकिन जैसे ही वो बैठने ही वाला होता है, उसकी नज़र नए स्टूडेंट पर पड़ती है। उसका दिल एकदम तेज धड़कने लगता है, उसकी आंखें सरप्राइज में बड़ी हो जाती हैं। वो लड़की और कोई नहीं, ली मिन थी। वो लड़की जो कल रात से उसके घर के सेकंड फ्लोर पर रह रही थी। ली एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ क्लास के सामने इंट्रोड्यूस करती है। सबसे मिलकर अच्छा लगा। उसकी फ्रेंडली एनर्जी पूरी क्लास को इंस्टेंटली पसंद आ जाती है। वो कॉन्फिडेंटली कहती है, आज से हम सब अच्छे से मिलजुल कर रहेंगे। बाकी स्टूडेंट उसकी तारीफ करने लगते हैं, पर जैक अब भी शौक में होता है। टीचर इधर उधर देखता है और सोचता है कि ली के लिए कहाँ सीट हो सकती है। फिर उसकी नज़र एक खाली कुर्सी पर पड़ती है जो जैक के बिल्कुल आगे वाली सीट थी। टीचर कहता है, ली तुम वहाँ बैठ सकती हो। जैक का नाम सुनते ही ली एक सेकंड के लिए रुक जाती है। वो सोचने लगती है कि ये नाम सुना सुना लग रहा है। फिर जैसे ही वो अपनी सीट की तरफ देखने लगती है, उसकी नज़र जैक पर पड़ती है जो फिर से अपनी नज़र उससे छुपा रहा होता है, वैसे ही जैसे सुबह के वक्त पर कर रहा था। जैसे ही ली जैक की तरफ देखती है, उसका एक्सप्रेशन तुरंत बदल जाता है। वो इरिटेट हो जाती है, जैसे ये सोच रही हो, वो ग्रेट, ये वही लूज़र नियड है जो फर्स्ट फ्लोर पर रहता है। जैक भी अपनी किस्मत को कोस रहा होता है, ये लड़की यहीं क्यों आ गई मेरी क्लास में भी। टीचर सबको तैयार होने के लिए कह देता है और ली अपनी सीट पर बैठ जाती है, जैक के बिल्कुल पीछे। जैक अब और ज़्यादा पसीने पसीने हो रहा होता है। उसे ली की प्रेशर फील हो रही होती है, जैसे उसकी हर एक हरकत पर नज़र रखी जा रही हो। उसे अपनी माँ की बातें याद आती है, बेटा ली नए शहर से आई है, इसका ख्याल रखना। लेकिन जैक बस अंदर ही अंदर सोचता है, मैं क्या ही कर सकता हूँ, मैं तो खुद एक नियड हूँ।
इतने में अचानक उसके पीछे से एक जोर का झटका लगता है। जैक हक्का बक्का हो जाता है, किसी ने उसके पिछवाड़े पर लात मारी थी। वहाँ कंफ्यूजन में पीछे मुड़कर देखता है, क्या था ये? जैसे ही उसकी नज़र जाती है, ली के एक टीजिंग स्माइल के साथ उसकी तरफ देख रही होती है। उसके हाथ में एक छोटा सा पेपर नोट होता है। उसने वो नोट जैक की तरफ उछाल दिया। जैक अभी भी समझ नहीं पा रहा था कि हो क्या रहा है, पर जैसे ही वो कुछ कहने लगता है, वो नोट सीधा उसके चेहरे पर लगता है। उफ! जैक थोड़ा झटका खा जाता है, फिर धीरे से नोट उठाता है और पढ़ता है, प्रिटेंड कर कि तू मुझे जानता ही नहीं। जैक नोट को जोर से बंद कर देता है। उसके अंदर गुस्सा उबलने लगता है। मुझे झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं, मैं वैसे भी ये प्रिटेंड कर सकता हूँ, वो सोचता है इरिटेट होते हुए। थोड़ी देर और गुजर जाती है और फाइनली स्कूल का रेसेस टाइम शुरू होता है। जैक अपनी डेस्क पर बैठा होता है, पेपर पर कुछ लिख रहा होता है, शायद कुछ ड्रॉ भी कर रहा हो। चाहे उसे ली पसंद ना हो, पर फिर भी उसके मन में ये सोच आती है कि एक नए स्कूल में ट्रांसफ़र होने का एक्सप्रेशन कैसा होता होगा। थोड़ा अजीब तो लगता ही होगा, वो सोचता है। वो अपनी सीट से उठता है और बिना कुछ कहे क्लासरूम से बाहर निकलने लगता है। लेकिन जाने से पहले वो एक पेपर ली की कुर्सी पर रख देता है। जैसे ही ली उस पेपर को देखती है, वो कन्फ्यूज्ड हो जाती है। ये क्या है? वो हल्की सी नाक चढ़ाकर पूछती है, पर जैक बिना जवाब दिए क्लासरूम से चला जाता है। वो धीरे से पेपर उठाती है, उसको अनफोल्ड करती है और देखती है कि ये स्कूल का एक मैप है। जैक ने ये मैप उसके लिए बनाया था ताकि वो स्कूल के नए इन्वायरमेंट को आसानी से समझ सके। लिन एक पल के लिए एकदम चुप हो जाती है। उसके एक्सप्रेशन थोड़ा सॉफ्ट हो जाते हैं। शायद वो पहली बार जैक की तरफ थोड़ा पॉजिटिवली सोच रही थी। दूसरी तरफ स्कूल के रेस्टरूम में जैक एक बार फिर सेंगबॉम और उसकी गैंग के सामने खड़ा होता है। लाल बालों वाला बुली फिर वही सवाल करता है, कितने पंचेस खाने हैं? जैक बस आंखें बंद कर लेता है, अपने होठ काट लेता है, अंदर ही अंदर सेंगबॉम को गालियां देता है, पर उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलता। सेंगबॉम का एक्सप्रेशन एकदम ठंडा और साइकोपैथिक होता है। अपनी चौ को टाइट कर ले, वो बोलता है ऐसा क्योंकि मैं इस बार सीधा तेरी थोपड़े पे मुक्का मारने वाला हूँ। जैक बस अपनी सांस रोक लेता है। उसके मन में सिर्फ एक चीज चल रही होती है, बस जल्दी खत्म हो जाए। सैंगबॉम अपना हाथ उठाता है मुक्का मारने के लिए, झटका खाता है और पर जैसे ही पंच जैक के चेहरे के पास आता है, वो अचानक अपनी मुट्ठी खोल लेता है और अपनी हाथ की छाती जैक के चेहरे पर रख देता है। जैक शॉक में होता है, ये क्या? वो समझ नहीं पाता। सैंगबॉम हंसते हुए कहता है, मैं तुझे अब और नहीं मारने वाला क्योंकि तू उतना भी बुरा नहीं है। जैक और भी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है, इसके दिमाग में चल क्या रहा है, वो अपने अंदर सोचता है। सैंगबॉम उसके और करीब आता है, धीरे से कहता है, मुझे तुझसे एक काम चाहिए। जैक एक सेकंड के लिए रुक जाता है। कौन सा काम? वो पूछता है, आंखों में डर और क्यूरियोसिटी दोनों के साथ। जैक अभी भी सैंगबॉम की अजीब बात से कंफ्यूज्ड होता है, पर तभी एक और बोली एक मोटा सा लड़का जो थोड़ा नशीली लगता है बीच में बोल पड़ता है। इससे देख के तो लगता है ये सिर्फ गेम्स का एडिक्ट है, वो हंस कर कहता है। पर सैंगबॉम उसकी बात काट देता है, नहीं ये पढ़ाई में अच्छा है। वो कहता है, मैंने क्लास प्रेसिडेंट से सुना है कि ये स्कूल के टॉपर में से एक है। जैक ये सुनकर अंदर ही अंदर सोचने लगता है, मैं कोई जीनियस तो नहीं हूँ, पर हाँ पहले टेस्ट में काफ़ी अच्छा कर लेता था। तभी सैंगबॉम एकदम आगे बढ़ता है और बिना किसी शर्म के जैक का हाथ पकड़ लेता है। मेरी हेल्प कर टेस्ट में, वो बोलता है। जैक और भी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है, क्या हेल्प का मतलब? सैंगबॉम की साइकोपैथिक स्माइल फिर से आ जाती है। तो कितना स्टूपिड है नियड, वो कहता है, मुझे चीट सीट्स बना के दे टेस्ट के दिन। जैक एकदम पसीने पसीने हो जाता है, ये सीरियसली चीटिंग करना चाहता है, वो सोचता है। अगर पकड़े गए तो दोनों की वाट लग जाएगी। तभी सैंगबॉम का एक और दोस्त बीच में बोलता है, तुझे अचानक पढ़ाई की इतनी टेंशन क्यों हो गई? सैंगबॉम बिना कोई एक्सप्रेशन बदले कहने लगता है, मुझे अबॉर्ड स्टडी करना है। फिर वो एक और बात ऐड करता है, मेरी माँ सिर्फ तभी मुझे बाहर भेजने देगी अगर मैं अच्छी ग्रेड्स लेके आऊँ। जैक एकदम स्टंट रह जाता है, ये बंदा सच में सीरियस है? जैक अभी एकदम कंफ्यूज्ड और टेरी हुए
होता है। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ चल रही होती है, अगर पकड़ा गया तो बस गेम ओवर। लेकिन सैंगबॉम की फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जा रही होती है। उसने अपने दोस्तों से बात करना छोड़ दिया और सीधा जैक की तरफ घूमा। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था और उसकी मांसपेशियों में वेन्स दिखने लगी थी। एकदम से उसने जैक का कंधा कस के पकड़ लिया। तो क्या करेगा तू? मदद करेगा या नहीं? हाँ? उसकी आवाज़ एकदम गुस्सैल थी और उसके शब्दों में गालियाँ मिक्स हो चुकी थी। जैक पसीने में भीग रहा होता है। वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। उसका मन अंदर ही अंदर चीख रहा था, अगर ये पकड़ा गया तो मैं भी साथ में फंस जाऊंगा। पर सैंगबॉम के पास इंतज़ार करने का पेशेंस नहीं था। एकदम बिना वार्निंग के उसने अपनी मुक्का बनाया और सीधा उसके पेट में एक चोर का मुक्का मार दिया। जैक कुछ समझ नहीं पाया, सिर्फ एक गर्मी से महसूस हुई और फिर उसके मुंह से लार और हल्की उल्टी जैसी बाहर आ गई। उसका पूरा शरीर एक सेकंड के लिए शॉक में चला गया और वो सीधा नीचे गिर गया अपने घुटनों पर। उसका सांस लेना मुश्किल हो रहा था, वो जोर जोर से हिचकी ले रहा था मुंह से और लार गिर रही थी। तभी सैंगबॉम धीरे से उसके करीब आया, नीचे बैठा और उसकी पीठ थपथपाने लगा जैसे कोई अच्छा दोस्त प्यार से कुछ समझा रहा हो। पर उसके वर्ड्स बिल्कुल अलग थे। मैं बस एक बार और पूछूंगा, नियड, मदद करेगा या नहीं? जैक रो रहा था पर फिर भी उसके चेहरे पर एक जिद्दी एक्सप्रेशन था। वो अभी हार मानने को तैयार नहीं था। जैक अपनी सारी हिम्मत जोड़कर धीरे से कह देता है, ठीक है, मैं कर दूंगा। सैंगबॉम एक जीत वाली स्माइल देता है। अच्छा डिसीजन लिया नियड, वो कहता है। वैसे भी मेरे लिए बेटर हुआ कि मैं फॉरेन चला जाऊं, कम से कम तुझे तो दोबारा देखना नहीं पड़ेगा। लेकिन जैसे ही सैंगबॉम जैक के चेहरे की तरफ देखता है, उसका मूड तुरंत बदल जाता है। जैक गुस्से से उसे घूर रहा था। तू ऐसे गुस्सा क्यों दिख रहा है, हाँ? सैंगबॉम इरिटेट होकर पूछता है। उसे जैक का ये डिफिएंट लुक बिल्कुल पसंद नहीं आया। अब भी तू हार मानने को तैयार नहीं है नियड? एकदम से उसने अपना हाथ उठाया और एक और जोर का मुक्का जैक के चेहरे पर मार दिया। और फिर एक और मुक्का और एक और, एक के बाद एक बरसाने लगा उसके चेहरे पर। सैंगबॉम उसका चेहरा कुटे जा रहा था, जैसे उसका बस चले तो वो यही जैक का चेहरा मिट्टी में मिला दे। जैक सिर्फ मार खा सकता था। उसका चेहरा अब एक तमाशा बन चुका था। नाक से खून बह रहा था, आंखों से आंसू, पर फिर भी उसने एक अजीब सी स्माइल दी, जैसे उसकी हालत का मजाक उड़ा रहा हो। उसकी चीखें नहीं निकल रही थी, सिर्फ एक हल्का सा स्माइल। सॉरी जैक, धीरे से कहता है, मुझे ऐसे देखना नहीं चाहिए था। फिर और उसने अपने हाथ से चेहरे से बहते हुए खून को साफ कर दिया। सैंगबॉम एक सेकंड के लिए रुक गया, फिर हंसी मारा। हाँ, ये ज़्यादा बेहतर है। और बस फिर उसका गैंग हंसते हुए बाथरूम से निकल गया। तेरे ऊपर भरोसा है नियड, सैंगबॉम कहता है जाते जाते। जैक वही बाथरूम के बीच में घुटनों पे गिरा पड़ा था। पूरी बॉडी दर्द से चल रही थी। मुंह से सिर्फ एक छोटी सी चीख भी नहीं निकली थी, सिर्फ आंखों से आंसू बहता रहा। और जब उसने अपने हाथ से अपनी नाक का खून साफ किया, उसके चेहरे पर पहली बार एक अलग से एक्सप्रेशन आए। ना सिर्फ दुख, ना सिर्फ दर्द, बल्कि गुस्सा। दिन भर के क्लासेस के बाद शाम ढलने लगता है। सूरज की पीली ऑरेंज रोशनी पूरे आसमान में फैलने लगती है और धीरे धीरे रात हो जाती है। सीन शिफ्ट होता है किम के घर पर। उसकी माँ रात का खाना बना रही होती हैं। उसके पास खड़ा वो लड़का उनकी मदद कर रहा होता है। माँ उससे प्यार भरी आवाज में बुलाती है, कहती हैं, बेटा जा ली को बुला ला। लड़का हैरान हो जाता है और पूछता है, क्यों? और उसकी माँ मुस्कुराते हुए जवाब देती हैं, हम साथ में डिनर करेंगे। किम थोड़ा शॉक्ड होता है। उसके लिए एक लड़की के साथ बैठकर खाना खाना
काफ़ी अजीब लग रहा था। लेकिन उसकी माँ उसे समझाती हैं, अब हम एक ही घर में रहते हैं तो एक साथ खाना खाना तो बिल्कुल नॉर्मल है। वो धीरे से सीढ़ियाँ चढ़ने लगता है। मन ही मन सोचता है, अब जब हम साथ रहते हैं तो ऑब्वियसली ये सब तो होगा ही। जैसे ही वो दूसरे फ्लोर पे पहुंचता है, लड़की के कमरे के दरवाजे के सामने रुकता है और हल्की सी नॉक करता है। ली वो उसका नाम लेने लगता है, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आता। वो सोचने लगता है, क्या सच में यहाँ है भी या नहीं। तभी धीरे से एक आवाज़ आती है, आ जाओ। उस लड़के को लगता है कि लड़की ने उसे अंदर आने की परमिशन दे दी, तो बिना सोचे समझे वो दरवाज़ा खोल देता है। लेकिन असल में लड़की सिर्फ अपने फ़ोन पर बजती एक सॉन्ग के साथ गा रही होती है। और तभी लड़की बाथरूम से निकलती है, सिर्फ एक टॉवेल पे लिपटी हुई। जैसे ही उसकी नज़र किम पर पड़ती है, वो एकदम चिल्ला पड़ती है, तू यहाँ क्या कर रहा है। उसकी पहली रिएक्शन पास में रखा एक कैटल उठाती है और सीधा किम के सर पर मार देती है। बेचारा लड़का कुछ समझ नहीं पाता, सिर्फ देखता है कैटल उसकी तरफ आते हुए। कैटल सीधा उसके सर पे लगती है और वो तुरंत नीचे गिर जाता है बेहोश। कुछ देर बाद लड़की उसके पास आती है, अपने पैर से उसे धीरे से हिलाती है, किम किम ओए उठना। पर जब वो नहीं उठता तो वो सीधा उसके ऊपर पैर रखकर जोर से हिलाती है, अरे यार लूजर उठ जा। धीरे धीरे किम की होश वापस आती है, उसकी आंखें धुंधली से होती हैं और वो धीरे से उठता है। किम अब तक पूरी तरह तैयार हो चुकी थी, हाथ जोड़ के बस एक ही चीज बोलती है, तो कितना बड़ा लूजर है। किम तुरंत खड़ा होता है, समझने की कोशिश करता है हुआ क्या था। लड़की हल्की सी झुकती है और समझाने लगती है, तो फिर से कैटल से बेहोश हो गया था। उसका एक्सप्रेशन अभी मजाक उड़ाने वाला ही होता है। फिर ली सार्केज्म भरी आवाज में कहती है, तू क्या कोई परवर्ट है क्या, एक लड़की के रूम में बिना बताए घुस आया। किम हड़बड़ी करता है और जल्दी से समझने की कोशिश करता है, नहीं नहीं मैंने सुना था कि तूने मुझे बुलाया है, और वैसे भी मेरी माँ ने बोला था कि मैं ली को डिनर के लिए बुलाऊं। वो अभी भी गिल्टी फील कर रहा होता है जब वो दरवाजे की तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी लड़की उसे एक ठंडी सी नज़र से देखती है और वार्निंग देती है, अगर अगली बार बिना परमिशन के मेरे कमरे में घुसा ना, तेरा हाथ पैर तोड़ दूंगी। वो गुस्से और नफरत भरी नज़र से देखती है और जाते जाते बस एक ही शब्द बोलती है, कंधा ग्रिप। थोड़ी देर बाद डाइनिंग टेबल पर लड़की एक स्पून भरती है और जैसे ही उसके मुंह में डालती है, उसके चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है, जैसे ये खाना उसने पहली बार इतना टेस्टी खाया हो। ली एक्साइटेडली किम की माँ की तारीफ करते हुए कहती है, आंटी ये तो नेक्स्ट लेवल है, बहुत टेस्टी है ये तो। जैक की माँ ने गर्व से मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम्हें इतना पसंद आया तो मैं तुम्हारे लिए और भी बना सकती हूँ बेटा। ली ने आंखें चमकाते हुए कहा, सच, तो क्या मैं रोज यहाँ डिनर कर सकती हूँ। किम चुपचाप बैठा ली को ऑब्जर्व कर रहा था। उसको ये अजीब लग रहा था कि ये लड़की बड़े बुजुर्गों के सामने इतनी अच्छी बनी हुई है, लेकिन उसके साथ दिन भर रेडली बिहेव करती है। वो अभी भी भूल नहीं पा रहा था कि इसने थोड़ी देर पहले कैटल से उसके सर पर अटैक किया था। तभी किम की माँ ने क्यूरियोसिटी से पूछा, बेटा तुम यहाँ अकेले क्यों शिफ्ट हुई हो। ली थोड़ी सी ऑकवर्ड फील करने लगी, जैसे कुछ बोलने में हेजिटेशन हो, लेकिन फिर भी उसने एक्सप्लेन किया, मैं यहाँ पढ़ाई करने आई हूँ, उसने कैजुअली कहा। ये सुनकर किम लिटरली शॉक्ड में रह गया। तुम पढ़ाई करने आई हो, उसने डिसबिलीव में पूछा। ली उसकी तरफ घूरती रही, जैसे उसके एक्सप्रेशन से इरिटेट हो गई हो। हाँ तो कोई दिक्कत है। किम को समझ नहीं आया कि क्या रिएक्शन दे, तो बस थोड़ा हेजिटेंट होके बोला, नहीं बस एक्सपेक्ट नहीं किया था। ली ने आंखें घुमाई और सार्केस्टिकली बोला, वाह थैंक्स यार, तुम्हारी अप्रूवल मिल गई, अब तो जीना सफल हो गया। ली की माँ बीच में आ गई और टॉपिक चेंज करते हुए बोली, वैसे बेटा तुम्हारे दादाजी तो बड़े अच्छे लगते हैं, जो तुम्हारे पढ़ाई में सपोर्ट कर रहे हैं। ली ने हाँ में सर हिलाया और बताया कि उसके दादाजी ने प्रॉमिस किया था कि जो भी उनका कोई पोता या पोती से शहर की यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेगा, उसको एक बिल्डिंग इनहेरिट मिलेगा। ये बात सुन के उसको और मेहनत करने की मोटिवेशन मिली। लेकिन उसने एक और चीज़ रिवील की कि उसका बचपन गांव में बीता था, जहां अच्छे स्कूल्स नहीं थे और वो हमेशा स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड थी। इस वजह से पढ़ाई उसके लिए एकदम नया एक्सपीरियंस था। किम अंदर ही अंदर हैरान था, ये स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड थी। उसने सोचा,
बढ़िया, एक और एथलेटिक इंसान जो मुझे नीचा दिखाएगा। लेकिन जब उसने ली की आंखों में देखा तो एक अलग सी सीरियसनेस दिखाई दी। वो बस हवा में बात नहीं कर रही थी, वो सच में अपने गोल को लेकर डिटरमाइंड लग रही थी। पर किम के मन में अब भी अजीब सी फीलिंग थी। ली का उनके घर में रहना उसके लिए एक नया टेंशन बनने वाला था, ये तो तय था। ली ने अपनी वजह बताई कि वो यहाँ सिर्फ मजे लेने नहीं बल्कि सच में पढ़ाई करने आई है। ये सुनकर किम की माँ बड़ी खुश हुई और बोली, ये तो बहुत अच्छा डिसीजन है बेटा। अगर तुम मेहनत करोगी तो एक दिन तुम्हारे दादाजी की वो बिल्डिंग भी तुम्हारी हो सकती है। किम चुपचाप सुन रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर थोड़ा हैरान भी था। दादाजी सीधा एक बिल्डिंग देंगे? ये तो नेक्स्ट लेवल मोटिवेशन है, उसने सोचा। उसके दिमाग में एक और सवाल आया, वैसे ये कौन सा स्पोर्ट खेलती है? लेकिन उसके सोचने से पहले ही उसकी माँ ने जोर से उसकी पीठ पे थप्पड़ मारा और हंसी हंसी बोली, मेरी बात सुन, तो इसके लिए परफेक्ट इंसान है पढ़ाई में मदद करने का, क्योंकि तू तो हमारे स्कूल का नंबर 1 स्टूडेंट है। ली का मुंह लिटरली शॉक में खुल गया। ये लड़का? उसने उंगली से किम की तरफ पॉइंट करके कंफर्म करना चाहा, सच में ये टॉपर है। किम को ये बात पसंद नहीं आई, लेकिन उसकी माँ खुद प्राउड फील कर रही थी। हाँ हाँ, मेरा बेटा। ये देखने में थोड़ा बेवकूफ़ लग सकता है, लेकिन कभी फर्स्ट रैंक नहीं छोड़ा। ली ने थोड़ी देर तक सोचा, फिर उसके दिमाग में एक प्लान आया। अगर ये सच में नंबर 1 है तो ये मेरे लिए परफेक्ट ट्यूटर बन सकता है। इस वक्त बाहर रात हो चुकी थी, चांद पूरी चमक रहा था और आसमान बादलों से भरा था। किचन में बर्तन धोते वक्त किम की माँ बोली, बेटा तुम थक गई होगी, ऊपर जाकर आराम कर लो। ली ने हंसी के साथ सर झुकाया, जी बहुत मज़ा आया खाने में, धन्यवाद आंटी। किम की माँ भी प्यार से मुस्कुराई, अरे कोई बात नहीं बेटा। लेकिन किम अंदर ही अंदर सोच रहा था, मुझे बिल्कुल भी अच्छा फीलिंग नहीं आ रहा, कुछ तो गड़बड़ होने वाला है। किम ने पूरी सिचुएशन ऑब्जर्व करते हुए सोचा, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि ये लड़की एक्चुअली में कैसी है। तभी अचानक ली उसके पास आई और हमेशा की तरह उसे लूजर बुलाकर बोली, मुझे तुझसे बात करनी है। उस वक्त चांदनी रात की चांद की रोशनी उसके घर के आसपास की बिल्डिंग्स को रोशन कर रही थी। किम और ली की एक बड़ी सी स्टेयर केस से नीचे जा रहे थे। किम ने थोड़ा कंफ्यूज होके पूछा, हम जा कहाँ रहे हैं? लेकिन ली चुप रही, बिना जवाब दिए आगे बढ़ती रही। जब वो एक अंधेरी गली के किनारे पहुंची तब ली एक कोने में बैठ गई, अपनी जेब से एक और सिगरेट निकाली और लाइटर से उसे जलाया। उसके चेहरे पर एक रिलैक्स सी हंसी थी। फिर उसने किम की तरफ देखा और हंसी के साथ बोला, नंबर 1, मुझे पढ़ाई सिखाने का टाइम आ गया। किम ये सुन के लिटरली शॉक में आ गया। ये लड़की, ये मुझसे पढ़ाई सीखना चाहती है? उसके दिमाग में ये बात बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड थी। थोड़ी देर सोचने के बाद किम ने बिना किसी हेजिटेशन के सीधा मना कर दिया, नहीं मैं नहीं सिखाने वाला। ली ये सुनकर बहुत इरिटेटेड हो गई, क्यों नहीं? अगर मैं बिल्डिंग की मालिक बन गई तो तेरे को भी एक शेयर दूंगी। उसने टेम्प्ट करने की कोशिश की, लेकिन किम वैसा लड़का नहीं था। उसने सीधा सीधा फिर से मना कर दिया और यू टर्न लेके वापस चला गया। जाने से पहले उसने सीरियस एक्सप्रेशन के साथ कहा, तुझे पढ़ने से इनकार करने की वजह ये नहीं है, बल्कि मुझे बोली लोग बिल्कुल पसंद नहीं। मैं ऐसे लोगों को नहीं सिखा सकता जो दूसरों को तंग करते हैं। ये कहकर किम बिना रुके सीढ़ियां चढ़ने लगा और बिना पीछे देखे बोला, अपनी सिगरेट फिनिश कर और घर वापस जा। ली वही बैठी रही, सिगरेट का धुआं हवा में घुलता रहा और उसका चेहरा एक अजीब सी सोच में डूब गया। जैसे जैसे ली देखती गई कि उसका बिल्डिंग की मालिक बनने का सपना उसके हाथों से फिसल रहा है, उसने गुस्से में एक और ट्राई करने का सोचा। सुन, अगर तू मेरी मदद करेगा तो मैं तुझे एक लड़की से मिलवाऊंगी, ली ने जल्दी से बोला। किम ने उसकी बात इग्नोर करने की कोशिश की, लेकिन ली वहीं नहीं रुकी। मेरे गांव में बहुत सारी हॉट लड़कियां हैं, बस एक हेल्प कर दे, उसने जोर से चिल्लाकर बोला। लेकिन किम का मन अब भी नहीं बदला। जो भी होंगी बुली और अंदर से गंदी होंगी, उसने मन ही मन सोचा। तब ली ने एक और चाल चल दी। अच्छा सुन, एक लड़की है जो तेरे जैसी टाइप पसंद करती है और उसकी बहुत बड़ी बैलेंस है। किम एक सेकेंड के लिए रुका, ये तो टेम्पटिंग ऑफर था, लेकिन उसने अपने आप को संभाला और सर हिला दिया। नहीं,
मैं अपने प्रिंसिपल्स नहीं तोड़ सकता, उसने अपने अंदर सोचा। पर तभी एक अलग सी आवाज़ आई, ओए तो सुन ना मेरी बात, उस लड़की से मिलवा दो। किम ने मुड़ के देखा। 3 गुंडे ली के बिल्कुल पास खड़े थे, उसे डरा रहे थे। उसका दिमाग तुरंत पहचान गया, ये लोग वो बदमाश हैं जो अक्सर इस एरिया में घूमते हैं। उनका लीडर एक मोटा लड़का ली की तरफ एक गंदी मुस्कुराहट के साथ देख रहा था। कोई और लड़की नहीं चाहिए तो ही चलेगी, उसने हाथ बढ़ाया। तू कौन सी स्कूल में पढ़ती है, उसने ली से पूछा। चल हमारे साथ दारू पीने चल। ली का चेहरा नीचे झुक गया, उसने धीरे से कहा, मुझे कोई शौक नहीं है, जाओ यहाँ से। लेकिन गुंडे सुनने को तैयार नहीं थे। किम वहीं खड़ा पैनिक करने लगा, मैं क्या करूँ, यहाँ तो कोई भी नहीं जो मदद कर सके। तभी मोटे गुंडे ने ली का हाथ पकड़ लिया। ऐसे नखरे मत दिखा, मजा आएगा, उसने हंसकर कहा। जैसे ही मोटे गुंडे ने ली का हाथ पकड़ा और उसे उठाने की कोशिश की, किम पूरी तरह घबरा गया। उसने तुरंत अपना फ़ोन निकाला और 911 डायल करने लगा ताकि पुलिस को बुला सके। बस थोड़ी देर और पुलिस आ जाएगी, उसने मन ही मन सोचा। लेकिन तभी ली के चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। हाँ, मुझे वैसे लड़के पसंद हैं, उसने धीरे से कहा। मोटा गुंडा हंसी मारने लगा। हाँ हाँ हाँ, तो फिर चलना, दारू पीते हैं, मज़ा आएगा। लेकिन ली अभी तक अपनी बात पूरी नहीं की थी। वो आगे बढ़ी सीधा उस मोटे लड़के के पास। उसने अपना हाथ उसके गले के पीछे ले जाकर पकड़ लिया। फिर एक ठंडी आवाज में बोला, लेकिन तू लड़का नहीं है, तू तो एक गुंडा सूअर है। और तभी ली ने अपना घुटना उठाकर एक तेज मार उसके थोपड़े पे दे दिया। एक जख्म जैसा झटका आया और मोटा लड़का तुरंत बेहोश होकर नीचे गिर गया। कीम की आंखें फट गई। क्या उसने सिर्फ एक नई स्ट्राइक से इतने बड़े आदमी को गिरा दिया? उसने अपने आंखों के सामने जो देखा उस पर यकीन नहीं हो रहा था। जैसे ही एक और गुंडा आगे बढ़ा, उसका चेहरा गुस्से से लाल था। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, उसने चीख कर कहा और सीधा ली पर मुक्का मारने के लिए झपट पड़ा। लेकिन ली बिल्कुल शांत थी। जैसे ही उसने मुक्का चलाया, ली ने एक तेजी से काउंटर दिया सीधे उसके नाक पर। एक जोर का मुक्का, उसकी नाक से तुरंत खून बहने लगा। आह मेरी नाक, उसने चीखते हुए कहा। लेकिन ली यहाँ नहीं रुकी। उसने एक और मुक्का सीधा उसके थोपड़े पर दे मारा। दूसरा गुंडा भी बेहोश होकर नीचे गिर गया। कीम पूरी तरह हैरान रह गया। उसने सोचा भी नहीं था कि एक लड़की अकेले ही 2 लड़कों को नीचे गिरा देगी। लेकिन तभी तीसरा गुंडा, जो सबसे बड़ा और मजबूत दिखता था, आगे बढ़ा। तू समझती क्या है अपने आप को, उसने गुस्से से कहा। मैं वेटलिफ्टिंग क्लब का चैंपियन हूँ और ताइक्वांडो में ब्लैक बेल्ट भी। देख मैं तुझे कैसे तोड़ता हूँ। उसने तेज गति से एक मुक्का चलाया, लेकिन ली ने बिना किसी टेंशन के उसका मुक्का डॉस कर दिया और तभी एक स्पिनिंग एल्बो अटैक किया। उसका एल्बो सीधा उसके चमड़े पे जा लगा। वो 2 गुना साइज का था ली से, लेकिन सिर्फ एक मार में वो भी नीचे गिर गया, बिल्कुल बेहोश। अब उसके आसपास 3 बेहोश गुंडे पड़े थे, लेकिन ली के चेहरे पर एक भी मुस्कुराहट नहीं थी, जैसे ये उसके लिए एक आम बात हो। कीम अब भी समझ नहीं पा रहा था कि उसने अभी अभी क्या देखा। क्या ये वही लड़की जो डिनर पे कह रही थी कि उसे स्पोर्ट्स पसंद है, उसने सोचा। जैसे ही किम सीढ़ियों से नीचे आया, उसके दिमाग में चीजें धीरे धीरे समझ आने लगी। उसने ली को बुलाया। ओए सुनो। ली अपने हाथ देख रही थी, शायद जो लड़ाई अभी अभी खत्म हुई थी उसका असर महसूस कर रही थी। जैसे ही उसने किम को देखा, उसका चेहरा गुस्से से भर गया। अगर तू यहाँ था तो पुलिस को क्यों नहीं बुलाया? किम थोड़ा हिचकिचाया और बोला, तुमने कौन सा स्पोर्ट किया था?" ली ने उसके एक्सप्रेशन को देखा और एक गहरी सांस ली। फिर उसने सीधा बता दिया, मार्शियल आर्ट्स। ये सुनते ही किम के गले में सूखापन महसूस होने लगा। उसका दिमाग तुरंत शैंग बॉम और उसकी गैंग के दिए गए दुख दर्द याद करने लगा। उसने अपने हाथ जोश से बांध लिए। ये उसके लिए एक मौका हो सकता था। उसने ली की तरफ देखा और कहा, मैं तुम्हें पढ़ाई सिखाऊंगा। ली हैरान हो गई। किम ने एक गहरी सांस लेते हुए अपनी बात पूरी की। लेकिन बदले में तुम मुझे लड़ना सिखाओगी? चुप,
एक अजीब सी शांति छा गई दोनों के बीच। लेकिन फिर ली ने एक ठंडी और गुस्से भरी नजर उस पर डाली। नहीं हो सकता। किम हैरान हो गया। क्या? क्यों नहीं? उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका ये प्रपोजल इतनी जल्दी रिजेक्ट हो जाएगा। और फिर ली का वो पहचाना हुआ डिसगस्टेड एक्सप्रेशन सामने आया। ली गुस्से से भड़क गई और तेज आवाज में बोली, तुझे पता भी है कि मार्शल आर्ट्स सिखाना का मतलब क्या होता है? उसने अपनी बात समझाते हुए कहा, मार्शल आर्ट्स में बहुत फिजिकल कांटेक्ट होता है। इसका मतलब ये है कि हमें एक दूसरे के बहुत करीब आना पड़ेगा और एक दूसरे की स्मेल भी झेलनी पड़ेगी। फिर उसने गुस्से से किम की तरफ देखा और कहा, मैं कभी भी तेरे जैसे लूजर के साथ ऐसे नहीं करूंगी। तुझे लड़ना सीखना है तो जिम जा। लेकिन किम ने तुरंत जवाब दिया, मैं जिम नहीं जा सकता। ली ने एक भावुक सांस ली और कहा, और क्यों? किम ने नीचे देखते हुए कहा, क्योंकि हर जिम में स्कूल के बुली भरे पड़े हैं। मैं कहीं भी जाऊं वो लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे। ली ने अपने पाल का एक लच स्टैंड अपनी उंगली में घुमाया और एक बेपरवाह अंदाज में कहा, तो ये तेरी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं। वैसे भी मैं तेरे जैसे लूजर के साथ ये नहीं कर सकती। फिर बिना पीछे देखे वो वहां से चल पड़ी। मुझे अपनी पढ़ाई का खुद ध्यान रखना है, तू अपना देख ले। किम उसे छोड़कर जाते हुए देख रहा था। उसने कुछ कहने की कोशिश की लेकिन फिर हेजिटेट कर गया। उसे लगा था कि उसका ऑफर अच्छा है, लेकिन शायद ली ऐसे नहीं सोचती थी। तभी जो 3 बुली बेहोश पड़े थे वो होश में आने लगे। एक ने सर हिलाकर कहा, हम यहाँ क्या कर रहे हैं? ये देखते ही किम बिना एक पल गवाए घर की तरफ भाग गया। फिर सीन चेंज होता है। रात बीत चुकी थी और सुबह होने को थी। किम अपने घर में था, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था, अब मैं क्या करूं? रात कितनी भी देर हो चुकी थी लेकिन किम अब तक जाग रहा था। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज घूम रही थी, ली की वो धमाकेदार फाइट। उसने सोचा, मेरे स्कूल के सबसे ताकतवर बुली भी ऐसे नहीं लड़ते। ली ने जो किया वो एक अलग लेवल का था। उसके दिमाग में कल रात की हर एक के बाद एक गिराना, उनकी चीखें और ली का ठंडा बेहद कॉन्फिडेंट एक्सप्रेशन। किम ने अपना सर नीचे झुका दिया और मन ही मन सोचा, अगर मैं ली से लड़ना सीख सकता तो कितना अच्छा होता। तब शायद मैं सैंगबॉम जैसे बुली से बदला ले सकता। जैसे ही ये सोच उसके दिमाग में आई, उसके अंदर एक नई उम्मीद की रोशनी जगी। अगली सुबह किम की माँ ने उसे जगाया और कहा, मैं काम पे जा रही हूँ। मैंने तेरे लिए एक सैंडविच बनाया है और एक ली के लिए भी। उसको दे देना, ठीक है? किम ने हाथ में दोनों सैंडविचेस उठाए और चेहरा बनाकर बोला, मुझे सच में उस लड़की को देना पड़ेगा? सुबह सुबह उसको देखना ही एक अलग स्ट्रगल है। उसकी माँ ने बस एक स्ट्रिक्ट नज़र डाली और बिना कुछ कहे चली गई। किम एक गहरी सांस लेकर सीढ़ियाँ पर चढ़ने लगा। उसके दिमाग में बस एक सवाल घूम रहा था, क्या ली ने कल रात के बाद अपना डिसीजन बदल दिया होगा? वो सोचने लगा कि शायद अब फिर से उसको अपनी डील ऑफर करनी चाहिए। उसने दरवाजे पर दस्तक दी और आवाज़ लगाई, ली। कोई जवाब नहीं आया। किम को तुरंत कल रात का सीन याद आया जब उसने बिना परमिशन के अंदर आने की गलती की थी। उसने सोचा, अगर इस बार भी बिना पूछे अंदर गया तो शायद मुझे केटल नहीं, कुछ और ज़्यादा डेंजरस चीज़ से मारा जाएगा। इसलिए उसने दरवाजे के बाहर ही क्राउच करके सैंडविच रखने का सोचा। लेकिन तभी अंदर से एक आवाज़ आई, अंदर आ जाओ। किम ने एक पल के लिए हेजिटेशन दिखाया और बोला, सच में? मैं अंदर आ सकता हूँ? ली की आवाज़ आई, हाँ आ जाओ। किम ने धीरे से दरवाज़ा खोला, लेकिन जैसे ही उसने अंदर देखा उसकी सांस अटक गई। ली एक लंबी ढीली ब्लाउज में खड़ी थी, बस ब्लाउज। किम ने तुरंत शर्म के मारे आंखें फेरी। उसका दिमाग एकदम ब्लैंक हो गया। जैसे ही किम ने ली को उस हालत में देखा, उसने तुरंत अपनी आंखों पर हाथ रख लिया और जोर से चिल्लाया, मैं नहीं देखना चाहता, सॉरी। उसको लगा जैसे वो किसी बहुत ही पर्सनल मोमेंट में घुस गया हो। लेकिन ली ने इरिटेट होके उसे परवेट कहा, फिर कैजुअली अपनी शर्ट उठाई और दिखाया कि नीचे उसने शॉर्ट्स पहने हुए थे। किम ऑकवर्डली शर्मा गया। माफ़ी मांगते हुए उसके तरफ एक सैंडविच बढ़ाया और बोला, मेरी माँ ने दिया है तुम्हारे लिए। ली बिना देखे ही अपने फ़ोन में बिजी रही और दांतों में टूथब्रश लेकर बोला,
रख दो वहाँ और निकल जा। फिर वो बाथरूम चली गई। किम सैंडविच रखने लगा, लेकिन तभी उसकी नज़र ड्रेसर के पास रखी कुछ किताबों पर पड़ी। उसको याद आया डिनर के वक्त ली ने बताया था कि वो यहाँ पढ़ाई के लिए आई है, लेकिन जैसे ही उसने ध्यान से देखा उसके चेहरे का रंग बदलने लगा। वो बुक्स एलिमेंट्री स्कूल की थी। किम ने डिसबिलीव में एक किताब उठाई और देखा पूरा सिलेबस बेसिक लेवल का था, जैसे छोटे बच्चे पढ़ते हैं। उसने सोचा शायद ये पुरानी बुक्स होंगी, पर जब उसने अंदर तक देखा उसे क्लियरली समझ आया बुक्स रिसेंटली यूज़ की गई थी। फिर उसको डिनर की बात याद आई, जब ली ने कहा था कि गांव में अच्छा स्कूल नहीं था और उसने हमेशा सिर्फ स्पोर्ट्स किए थे। तभी बाथरूम का दरवाज़ा खुला और ली बाहर आई, टॉवेल से मुंह पोंछती हुई। उसने देखा कि किम अब तक वहीं खड़ा था। उसका चेहरा शॉक में था। थोड़ा इरिटेटेड होके ली बोली, तू अब तक गया क्यों नहीं? क्या घूर रहा है? किम बस बिना कुछ बोले उसको देखते रह गया, जैसे उसके सामने किसी और ही दुनिया का राज खुल गया हो। जैसे ही किम ने पूछा, तुम सच में इन्हीं किताबों से पढ़ रही हो? ली ने तुरंत उस जगह देखा जहां वो पॉइंट कर रहा था। जैसे ही उसके दिमाग में क्लिक हुआ कि किम उसके स्टडी मटेरियल्स की बात कर रहा है, उसका चेहरा एकदम शर्म से लाल हो गया। वो इरिटेशन में उसकी तरफ बढ़ी और बिना कोई वार्निंग दिए उसे दीवार से जोर से धक्का दिया। उसकी आंखों में गुस्से की एक अलग ही चमक थी। मैं तेरी कोई दोस्त नहीं हूँ और इसका ये मतलब नहीं कि तू मेरे रूम में घुस के मेरी चीजें ताक झाक करे। किम पूरे शौक में था। उसने हाथ उठा दिया, ठीक है सॉरी, और तुरंत डोर की तरफ बढ़ने लगा। पर जाने से पहले उसने एक बार फिर कल रात वाली बात छेड़ दी। वो प्रपोजल जो उसने दिया था, वो ली को पढ़ाई में मदद करेगा और बदले में ली उसे लड़ना सिखाएगी। किम डोर की तरफ चल दिया, पर जाने से पहले उसने धीरे से कहा, अगर तुम्हारा मन बदला तो बता देना। उसने ली को समझाया कि अगर उसके बेसिक्स इतने वीक हैं तो कोई भी प्रिपरेशन कोर्स उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा और बिना किसी गाइड के उसके लिए यूनिवर्सिटी तक पहुंचना मुश्किल होगा। किम थोड़ा रुका, फिर आखिरी बार कहा, अगर तुम सच में यूनिवर्सिटी जाना चाहती हो तो तुम्हारा ट्यूटर बन सकता हूँ। पर ली अब बोर हो चुकी थी। वो इरिटेटेड एक्सप्रेशन के साथ उसकी बातें इग्नोर करने लगी। जैसे ही किम रूम के दरवाजे से बाहर निकला, उसका दिल जोर से धड़क रहा था। उसे नहीं पता था कि ली मानेगी या नहीं, पर उसने अपना प्रपोजल रख दिया था। जैसे ही किम रूम से निकलने वाला था, ली ने एक किताब उठाई और जोर से दरवाजे की तरफ फेंकी, निकलो यहाँ से तुरंत। किताब सीधा दरवाजे से टकराई। किम ने बिना कुछ कहे सीधा निकल जाना ही सही समझा। कुछ वक्त बीत गए, शाम हो चुकी थी और किम अपने घर में अपनी माँ के साथ बैठा था। उसकी माँ ने फिर एक बार कहा, बेटा ये खाना ली को दे आना। किम ने अंदर ही अंदर एक लंबी साइन भरी। उसे बिल्कुल भी मन नहीं था, पर फिर भी मान गया। जब वो ऊपर पहुंच रहा था तभी अचानक घर का मेन डोर जोर से खुला। वो जो बस ली के रूम के सामने पहुंचने ही वाला था, ली की आवाज़ ने उसे रुका दिया। तू यहाँ क्या कर रहा है? ली ने थोड़ी छेड़छाड़ भरी आवाज़ में पूछा। किम एकदम ऑकवर्ड फील कर रहा था। उसने धीरे से सच बता दिया, मेरी माँ ने कहा था इसलिए आया हूँ। ली अब भी इरिटेट लग रही थी, पर उसने कहा कि थोड़ी देर रुको, कहीं मत जाओ। उसके वर्ड्स में एक अलग ही अर्जेंसी थी। किम थोड़ा कंफ्यूज्ड हो गया, ली इतनी सीरियस क्यों लग रही थी? ली सीधा सेकंड फ्लोर की तरफ गई और फिर किम की तरफ आई, जैसे कुछ इम्पोर्टेंट कहना हो। उसने थोड़ी सी अपनी ईगो साइड पे रखी और धीरे से बोला, मैंने 3 प्रिपरेशन कोर्सेज के लिए अप्लाई किया था। किम थोड़ा और ध्यान से सुनने लगा, पर सब जगह से रिजेक्ट हो गई क्योंकि प्लेसमेंट टेस्ट नहीं पास कर पाए। किम एकदम चौंक गया। उसके अंदर एक अजीब सी एक्साइटमेंट आई। क्या ये मतलब था कि ली उसका प्रपोजल कंसिडर कर रही थी? किम ने थोड़ी डिसबिलीव भरी आवाज में पूछा, तू सीरियसली कह रही है? ली ने थोड़ा शर्माते हुए पर इरिटेट होकर दोबारा बोला, हाँ, मुझे रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि मेरा लेवल अभी भी एक प्राइमरी स्कूल स्टूडेंट का है। किम ने अंदर ही अंदर एक छोटी सी जीत महसूस की। उसने पहले ही वार्न किया था कि कोई भी प्रिपरेशन कोर्स उसका एडमिशन नहीं लेगा क्योंकि उसका बेस वीक था। पर अब ली ने अपनी ईगो एक तरफ रखी, गहरी सांस ली और बोल्ड और डायरेक्ट टोन में बोला, हम ये करेंगे। किम एकदम कंफ्यूज हो गया, क्या?
ली ने आंखों में डिटर्मिनेशन लेकर कहा, तू मुझे पढ़ाई सिखाएगा और मैं तुझे लड़ना। रूम में एकदम सन्नाटा छा गया। किम शॉक में था। ये तो वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। अगले दिन ट्यूटरिंग सीजन का पहला दिन था। किम ब्लैक बोर्ड के सामने खड़ा था, चौक हाथ पे पकड़े हुए। सबसे पहले हम बेसिक इंग्लिश से शुरू करेंगे। ली बोर्ड लग रही थी। उसने छोटी सी शिकायत भरी आवाज में कहा, तो इतना फॉर्मल क्यों हो रहा है? किम ने स्ट्रिक्ट ट्यूटर मूड ऑन रखते हुए जवाब दिया, क्योंकि मैं अब तेरा टीचर हूँ और क्लास में ऐसे ही बात होगी। पर ली के डिमांड पे उसने थोड़ा कैजुअली होने का प्रॉमिस किया। उसने एक छोटा सा टेस्ट शुरू किया। ये वर्ड का क्या मतलब है? किम ने लिखा और ली की तरफ देखा। ली ने बिना सोचे बोला, सिगरेट। किम चौंक गया, तू सीरियस है? फिर उसने और बेसिक इंग्लिश वर्ड्स दिए, पर ली हर एक का गलत आंसर दे रही थी। उसको एकदम घबराहट होने लगी। ये तो सच में कुछ नहीं जानती। डिस्परेट होते हुए किम ने चौक उठाई और बोर्ड पे लिखा, ठीक है, हम ABCD से शुरू करेंगे। वो अल्फ़ाबेट समझाना लगता है, क्योंकि लड़की की सिचुएशन उसके सोच से भी ज़्यादा ख़राब थी। काफ़ी टाइम तक किम उसे पढ़ाता है और फिर एक दिन अनाउंस करता है कि वो मार्शल आर्ट सिखाए। लड़की अपने बेड पर क्रॉस लेग्ड बैठ जाती है और समझाती है, अगर तुम्हें अपने अपोनेंट के बारे में सब कुछ पता हो तो उसे हराना बहुत आसान होता है। इसलिए सबसे पहला स्टेप होता है टारगेट के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना। जमीन पर बैठा हमारा प्रोटोगनिस्ट पूछता है, इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना क्या ये लड़ने के लिए जरूरी होता है? लड़की हाँ में सर हिलाती है। जब तक किसी की वीकनेस नहीं पता हो उसे हरा नहीं सकते। फिर ली बताती है कि वो लोग इस स्टेप से शुरुआत करेंगे, लेकिन अगले दिन अगले सीन पे ली उसके कंधों पर बैठी दीवार के उस पार झांक रही थी। तो श्योर है कि ये गुंडे यहीं आके स्मोक करते हैं? उसने इरिटेट टोन में पूछा। किम ने नर्वसली हाँ में सर हिला दिया। हाँ, मैंने खुद देखा है। ली ने आसपास देखा और तभी उसने एक ग्रुप ऑफ बुलीज को नजर आते देखा। सबसे आगे सैंगबोम अपनी यूजुअल साइको वाली मुस्कुराहट के साथ चल रहा था। उसने अपने एक दोस्त से सिगरेट मांगी। वही है ना? ली ने धीरे से पूछा। किम ने गले सूखते हुए हाँ बोला। तभी सैंगबॉम का एक दोस्त ने पूछा, तू सच में उसके साथ लड़ने वाला है? सैंगबॉम ने थोड़ा बोर्ड एक्सप्रेशन के साथ बोला, हाँ, उस लूजर को थोड़ा सुधारना पड़ेगा। उसका एक और दोस्त एक्साइटेड हो गया, लड़ाई कहाँ होगी? सैंगबॉम ने अपनी सिगरेट जलाते हुए कैजुअली बोला, स्कूल के बाद अंडरग्राउंड पार्किंग लॉट में। ली ने एकदम इंटरेस्ट दिखाया। अच्छा, तो फाइट का लोकेशन भी फिक्स है? उसने सोचने वाले अंदाज में कहा। किम थोड़ा नर्वस था। अब क्या? ली मुस्कुराई, बस अब मुझे सिर्फ सैंगबॉम की वीकनेसेस ढूंढनी है। लड़का अभी भी कंफ्यूज्ड होता है और लड़की से कहता है, उतर जा मुझसे, तू बहुत हैवी लग रही है। ये सुनते ही लड़की इरिटेट हो जाती है, क्योंकि वो न सिर्फ हैवी थी बल्कि ज़्यादा हिल भी रही थी। दोनों गिर जाते हैं ज़मीन पर और ली सीधा लड़के के बैक पर गिर जाती है। पुलिस को गिरने की आवाज़ सुनाई देती है और वो सोचने लगते हैं, ये आवाज़ कहाँ से आई? वही ली लड़के को डांट रही होती है, मुझे क्यों गिरा दिया इडियट। सीन कट होता है। दो लंबी नीली बिल्डिंग्स के बीच सिटी सेंटर में एक गार्ड पोस्ट दिखाई देता है जो अंडरग्राउंड की एक्सेस का रास्ता देता है। किम हुड पहने खड़ा था। थोड़ी नर्वस आवाज में पूछा, हम ये लड़ाई देखने क्यों जा रहे हैं? ली स्टेयरकेस पर बैठी थी, सिगरेट जलाते हुए कैजुअली बोली, सैंगबॉम का फाइटिंग स्टाइल ऑब्जर्व करने के लिए। किम थोड़ा इरिटेट हो गया, पर मैंने अब तक खुद कुछ प्रैक्टिस भी नहीं की। लड़की थोड़ा एनॉयड हो जाती है और पूछती है, तुम्हें मुझ पर शक था? फिर कहती है कि उन दोनों के बीच लेवल का फ़र्क है और लड़का बस चुपचाप हाँ में हाँ मिला देता है। तभी काफ़ी लोग उस जगह पर पहुंचना शुरू कर देते हैं जिसमें कुछ पुलिस भी होते हैं। किम लड़की को बताता है कि वो लोग आ गए। लड़की सीढ़ियों के एक स्टेप से उठती है और लड़के से कहती है, चलो नीचे चलते हैं। बेसमेंट में वही ग्रुप एक जगह जमा हो चुका होता है जिनके बीच फाइट होने वाली थी कि तभी तीन लड़कियों का एक ग्रुप ली के पास आता है और उनकी लीडर ली को पहचान लेती है। वो पूछती है, तुम नई स्टूडेंट हो ना, फाइट देखने आई हो क्या? ली कैजुअली जवाब देती है, बस बोर हो रही थी।
लाल बालों वाली लड़की बोलती है, सुना है आपने पुराने स्कूल में काफी ट्रबल करती थी और एक सिगरेट ऑफर करती है। ली रिफ्यूज कर देती है, पहले पी है अब नहीं पीनी। उसी वक्त किम अपनी कोट का कॉलर ऊपर करके अपना चेहरा छुपाने की कोशिश करता है। लड़की पूछती है, वो कौन है? ली कैजुअली बोलती है, बस एक क्लासमेट है। लेकिन किम के दिमाग में तो तूफान चल रहा होता है, क्योंकि किसी को भी उसकी असली आइडेंटिटी पता नहीं चलनी चाहिए, क्योंकि एक अनसेड रूल था, लूजर्स फाइट्स नहीं देख सकते। तभी उन 3 लड़कियों में से एक पीछे मुड़ के देखती है और देखती है कि फाइट शुरू होने वाली है और सबको अलर्ट कर देती है। ली हमारे प्रोटोगनिस्ट की तरफ मुड़ती है और उससे कहती है कि ध्यान से देखो, जो लड़ाई हो रही है लोगों के घेर के बीच में। हम देखते हैं कि सैंगबॉम को और उसके सामने एक काले बालों वाले लड़के को एक नियत जैसा लग रहा था। दोनों एक दूसरे को घूरने लगते हैं और वो लड़का अपनी आंखों में एक गहरी नफरत लिया खड़ा है उस गुंडे सैंगबॉम के लिए। सैंगबॉम अपनी साइको सोच के साथ उस लड़के को गाली देने लगता है और पूछता है कि वो इतना अधिकृत क्यों बना हुआ है। लेकिन वो नियत उससे इग्नोर करता है और सिर्फ इतना कहता है कि चुप हो जाओ, क्योंकि उसने उसके दोस्त की उंगली तोड़ दी थी। सैंगबॉम सफाई देने लगता है कि ये सब फुटबॉल खेलते वक्त एक एक्सीडेंट था, पर नियत बिना किसी झिझक के उससे माफ़ी मांगने के लिए कहता है। और हैरानी की बात यह होती है कि सैंगबॉम सच में माफ़ी मांगता है, पर नियत के दोस्त से नहीं, बल्कि नियत की आंखों से। फिर बिना किसी वार्निंग के सैंगबॉम अपने अंगूठे से सीधा लड़के की आंख में घुसा देता है। दर्द से कहर रहा होता है, वो लड़का पीछे हटता है और इस मौके का फायदा उठाते हुए सैंगबॉम सीधा एक जोर का मुक्का उसके थोपड़े पर मार देता है, जो उससे हिला के रख देता है। सैंगबॉम अपने सारे गुस्से के साथ उस लड़के को मारने लगता है और हर पंच के साथ उसे पीछे ढकेलता हुआ नियत भी गुस्सा दिखाने की कोशिश करता है और गुंडे को गाली देता है, पर तभी एक जोर का लात उसकी पीठ पे लगता है। फिर एक और मुक्का उसके चेहरे पे पड़ता है और इस बार वो लड़का सिर्फ गिरने के अलावा कुछ नहीं कर पाता। वो जमीन पे गिरता है और उतने की भी हिम्मत नहीं जता सकता। इधर सब लोग सैंगबॉम की तारीफ करने लगते हैं और वो अपने हारे हुए अपोनेंट का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि ये तो बहुत बोरिंग था। इस सब को हमारा प्रोटोगनिस्ट और उसका दोस्त दूर से देख रहा होता है। किम, जो ये सब देख रहा है, अंदर ही अंदर कांप रहा होता है और कहता है कि ये कितना डरावना है। लेकिन सैंगबॉम यही नहीं रुकता, उसका गुस्सा अभी भी ठंडा नहीं हुआ था। वो उस लड़के के सर पे जोर से लात मारने लगता है, बार बार उसके चेहरे पे कीक करता है, चिल्ला के कहता है, हारने वालों को अकड़ नहीं दिखानी चाहिए। बहुत देर तक मारने के बाद वो लड़का, जिसका चेहरा अब पहचानना भी मुश्किल हो गया था, धीरे से कांपती आवाज में कहता है, बस बस अब बंद करो। किम पूरी तरह से डर चुका था, उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही थी। उसने कांपते हुए पूछा, कितने दांत तोड़ दिए उसके? सैंगबॉम नीचे बैठता है, पूरी तरह से पीते हुए लड़के के पास जाता है और कहता है, माफी तो मेरी थी, तुझे माफी मांगने की जरूरत नहीं है। फिर वो गुंडा एक ठंडी हंसी के साथ कहता है, बस एक उंगली तोड़ी थी ना, इतना गुस्सा क्यों? अब तुझे भी वही महसूस करने दूं। उसने उस बेचारे लड़के का हाथ पकड़ा, उसके हाथों की उंगलियां को जोर से मोच दिया और फिर एक आग बुझाने वाले एक्सटिंग्विशर को उठाया। उसकी नीयत बिल्कुल साफ थी, वो उसका हाथ तोड़ने वाला था। ये सब देखकर हमारा प्रोटोगनिस्ट कांप गया। उसकी आंखों के सामने सब कुछ एक नाइटमेयर जैसा लग रहा था। ये सब कुछ इतना ब्रूटल था कि उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, ये हो क्या रहा है? उस रात जब सब कुछ खत्म हो चुका था, हम देखते हैं हमारे प्रोटोगनिस्ट को। वो पार्क के एक झूले पर बैठा था, अपने सर को दोनों हाथों से थामे हुए। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वो बस एक ही चीज बार बार बोल रहा था, मैं नहीं जीत सकता, मैं कभी नहीं जीत सकता। उसके साथ ली भी वहाँ थी, पर उसके रोते हुए आवाज़ सुन सुनकर इरिटेट हो गई। उसने गुस्से में एक जोर की लात उस लड़के को मारी और चिल्लाकर बोली, बस कर, हर वक्त रोना बंद कर लूजर। लेकिन फिर उसके चेहरे पर एक अजीब सी सेल्फ कॉन्फिडेंस की चमक आई। उसने गुस्से से प्रोटोगनिस्ट की तरफ देखा और एकदम सख्त भरी आवाज़ में कहा, 1 महीने में सब कुछ बदल सकता है,
ये सुनकर प्रोटोगोनिस्ट एकदम कंफ्यूज हो गया। उसने हैरानी से पूछा, क्या 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 मतलब है तेरा? ली के चेहरे पर अब और भी ज्यादा गुस्सा था। तूने सही सुना, बस 1 महीना और तू उस गुंडे को हरा सकता है। झूले पर आगे पीछे होती हुई उसने एक नज़र प्रोटोगोनिस्ट पर डाली और बोला, तो बता, तू ये डील लेना चाहता है या नहीं? हमारा प्रोटोगोनिस्ट अब भी घबरा रहा था। उसका दिल तेज धड़क रहा था, डर उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था। क्या वो सच में तैयार था 1 महीने में बदलने के लिए? लड़का सोचने लगता है, जो कुछ भी हुआ, क्या वो सच में जंग शैंगबोंग को हरा सकता है? उसके दिमाग में वो हर एक मोमेंट वापस आने लगती है, जो उस गुंडे ने उसके साथ किया था। उस वक्त ली किम से कहती है, मुझ पर भरोसा कर, तेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि तू बहुत ज़्यादा सोचता है। एक खूबसूरत चमकती हुई पूर्णिमा की रात में वो दोनों इस डील को मान जाते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर लड़का अब भी खुद पर भरोसा नहीं कर पा रहा था। उसके हाथ अब भी कांप रहे थे, डर अब भी उसके चेहरे पर था। वो धीरे से बोलता है, मैं अभी भी श्योर नहीं हूँ, चाहे तू जितना भी कॉन्फिडेंटली कहे, मुझे डर लग रहा है। लेकिन फिर जैसे एक पल के लिए सब कुछ रुक गया हो, उसने अपनी मुट्ठी कस ली और एक गहरी सांस ली। फिर वो धीरे से और लेकिन मजबूती से बोला, जो रिस्क नहीं लेता वो कभी जीत नहीं सकता। मैं वैसे भी एक लूज़र हूँ, अगर हार गया तो कुछ बदलने वाला तो है नहीं। आखिरकार एक नए इरादे के साथ उसने अपनी स्टैंस बदली और ली की तरफ देखा। ठीक है, मैं तैयार हूँ। 1 महीने गुजर जाते हैं। क्लासरूम में सब स्टूडेंट्स अपने एग्ज़ाम की बातें कर रहे होते हैं। हर कोई अपनी लाइफ में बिजी होता है, लेकिन सैंगबॉम, वो अभी प्रोटोगोनिस्ट के पीछा नहीं छोड़ रहा था। वो उसके पास आया और एक अजीब सी स्माइल के साथ बोला, तैयारी कर ली? मैं तुझ पर भरोसा कर रहा हूँ, समझा? पीछे से किम ली सब कुछ देख रही थी। उसने तुरंत लड़की का हाथ पकड़ा और उसे सीधा सीढ़ियों तक खींच कर ले गई। उसने उसे गुस्से से देखा और कहा, बोल, तू रेडी है या नहीं? लड़का नज़र नीचे कर लेता है। 1 महीना गुजर गया, पर डर अभी उसके अंदर था। उसने धीरे से कहा, मैं अब भी श्योर नहीं हूँ। मुझे नहीं पता मैं शैंगबोंग से लड़ पाऊंगा या नहीं। ये सुनकर ली का गुस्सा छपक पड़ता है। उसने जोर से कहा, तू एक डरपोक है। 1 महीना मैंने तेरी ट्रेनिंग में वेस्ट किया और तू अब भी रेडी नहीं है। लेकिन लड़का पलट के कहता है, मैं लड़ने के बारे में सोचता हूँ तो मेरा दिमाग में सब कुछ ब्लैंक हो जाता है। ली उसका जवाब सुनकर फ्रस्ट्रेट हो गई। उसने अपने हाथ जोड़कर अपने सर पर मारा और चिल्लाई, पागल है क्या? बस मेरे साथ आ, सब कुछ मैं हैंडल कर लूँगी। वापस क्लासरूम में जाने के बाद टीचर आई और अनाउंस किया, एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है, सब अपनी चीज़ें हटा लो, चीटिंग अलाउड नहीं है, जो पकड़ा गया उसका 0। सब एग्ज़ाम में बिजी हो गए और तभी ली एक छोटी सी चिट्ठी लिखने लगती है। ली ने जल्दी से उस छोटी सी चिट्ठी को गोल करने शुरू किया और फिर शैंगबॉम की तरफ देखा। उसका असली टारगेट यही था। जब तक टीचर देख पाती, उसने तेजी से वो चिट्ठी उसकी कुर्सी पर फेंक दी। वो छोटी सी पेपर चिट्ठी बिल्कुल सही शैंगबॉम के डेस्क पर गिरती है। उसने एक नज़र उस पर डाली और उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आई। उसी वक्त सैंगबॉम की नज़र हमारे प्रोटोगोनिस्ट पर पड़ती है। उसे लगा कि ये पेपर उसने फेंका होगा। वो उसकी तरफ देखता है और एक ठंडी सी हंसी के साथ कहता है, भाई तू तो काफ़ी फास्ट है, सिर्फ 5 मिनट ही हुए हैं, एग्ज़ाम स्टार्ट हुए। लेकिन प्रोटोगोनिस्ट एकदम कंफ्यूज हो जाता है। उसके दिमाग में सिर्फ एक सवाल घूम रहा था, ये मुझे ऐसा क्यों देख रहा है? मैंने तो कुछ किया भी नहीं। फिर शैंगबॉम पेपर अनफोल्ड करता है और जैसे ही वो उसके अंदर लिखा पड़ता है, उसका चेहरा एकदम बदल जाता है। उसके चेहरे पर इरिटेशन साफ दिखने लगता है। पेपर में लिखा था, ओए साले, आज रात में तेरे साथ एक असली फाइट होगी। एक कर्स वर्ड भी लिखा था जो क्लियरली उसको उकसाने के लिए लिखा गया था। जैसे ही उसने ये पढ़ा, उसके अंदर एक अलग ही गुस्सा भर गया। दूर से ली सब कुछ देख रही थी। उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट थी। उसने धीरे से सोचा, प्लान काम कर रहा है। पर हमारा प्रोटोगोनिस्ट, उसे अब तक ये भी नहीं पता था कि ये सब हो क्या रहा है। 1 महीने पहले
हम वापस फ्लैशबैक में जाते हैं जब किम की ट्रेनिंग बस स्टार्ट हुई थी। हमारे प्रोटोगोनिस्ट की एक लंबी सीढ़ियों भरी चढ़ाई पर ली को अपनी पीठ पे उठाकर ले जा रहा था। पसीने से लथपथ उसने थोड़ी इरिटेशन से पूछा, ये सब करके मुझे शैंगबॉम से लड़ने में कैसे मदद मिलेगा? ली अपनी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी दिखाते हुए उसके सर पर एक जोर का टपक मार कर बोली, बस करते जा और मुझ पर भरोसा रख। लड़का अंदर ही अंदर फ्रस्ट्रेट था, पर उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। वो सिर्फ सर झुका के हाँ में हाँ मिला देता था और सीढ़ियाँ चढ़ना जारी रखता था। जैसे जैसे वो ऊपर पहुंचने लगता है, ली उसको गाइड करती रहती है। वो भी थोड़ी थक चुकी थी, पर उसके चेहरे पर डिटर्मिनेशन साफ दिख रही थी। दूसरी जगह कुछ और हो रहा था। एक और दिन, एक और अजीब ट्रेनिंग सीजन। हमारा प्रोटोगोनिस्ट प्लैंक पोजीशन में पड़ा था और उस पर बैठकर ली मजा से चिल कर रही थी। उसने परेशान होकर पूछा, ये सब ट्रेनिंग का पार्ट है क्या? लेकिन ली की जवाब ने उसके चेहरे सारे होप्स तोड़ दिए। उसने बिना शर्म के बोला, नहीं, बस मुझे एक कुर्सी चाहिए थी। लड़का अंदर ही अंदर रो पड़ा, लेकिन मजबूरी में अपनी कमर सीधी रखता है जब तक ली मजाक मजाक में उसकी गर्दन में किक मारने लगती है। ट्रेनिंग के बाद वो दोनों एक स्ट्रीट साइड टियोक बॉ की शॉप में गए। अच्छा सुन, खा ले जितना हो सके, ली ने कहा। बॉडी वेट से स्ट्रेंथ आती है, तुझे 10 किलो बढ़ाना होगा। प्रोटोगोनिस्ट के होठ से एकदम शॉक में एक पीस गिर गया। 10 किलो? इतना कैसे? ली ने उसकी तरफ गुस्सा से देखा। खाने से अब चुपचाप खा। वो ऑलरेडी परेशान था और अब उस पर से ये भी सुनना पड़ रहा था। ली ने इरिटेट होके कहा, एक तो लूजर के साथ खाना पड़ रहा है, ऊपर से शिकायत भी सुननी पड़ रही है। लड़का बस चुपचाप खाने लगा, उसके अलावा क्या ही कर सकता था। लंच के बाद वापस ह्यूमन टैक्सी सर्विस शुरू हो गई। लड़का फिर से ली को अपने पीठ पे उठाकर ले जा रहा था। उसने फाइनली फ्रस्ट्रेशन में पूछा, तुम मुझे सिर्फ मजदूरी करवा रही या फिर लड़ना भी सिखाएगी? ली ने कैजुअली कहा, हाँ हाँ सब होगा, पहले एक ऑर्डर आने दे। जब वो लोग प्रोटोगोनिस्ट के घर पहुंचने वाले थे, ली के फोन पे एक नोटिफिकेशन आया, बस आ गया ऑर्डर, तो उठा कर रूफ टॉप पे ले जा। लड़का एक पल के लिए सोचने लगा, मुझे सर्वेंट बनाने का कॉन्ट्रैक्ट कब साइन करवा लिया इसने? लेकिन क्या ही कर सकता था। चुपचाप सामान लेकर रूफटॉप पे चला गया। रूफटॉप पे उसने देखा ट्रेनिंग इक्विपमेंट का एक बड़ा सा ऑर्डर उसका इंतजार कर रहा था। उसने हैरानी से पूछा, ये सब क्या है? ली ने कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ कहा, ये तेरा ट्रेनिंग का असली स्टार्ट है। स्ट्रेच करते हुए ली ने बताया, ये सब एक पुराने दोस्त ने भेजा है, वही वाली जो तुझे डील साइन करने पर मजबूर कर रही थी। लड़का एक पल के लिए सोचने लगा, वो वाली कौन? फिर उसके दिमाग में एक रैंडम इमेज बनी, एक लड़की बड़े बैलून के साथ। उसका चेहरा एकदम लाल हो गया, पर फिर उसने अपना सर झटका, अरे अरे अरे, अभी उसके बारे में सोचने का टाइम नहीं है। और फिर फाइनली फाइटिंग ट्रेनिंग स्टार्ट हुई। ली ने एक पावरफुल लेफ्ट जैब मारा। यह है जैब। उसके हाथ इतना तेज थे कि हवा में एक तेज गस्ट आया। फिर उसने एक स्ट्रेंथ राइट मारा और ये है स्ट्रेंथ पंच। हमारा प्रोटोगोनिस्ट सीधा हवा के झटके में ही हिल गया। उसके अंदर एक ही तेज चल रही थी, ये लड़की है या टोर्नेडो? ट्रेनिंग अब भी और इंटेंस हो रही थी। ली ने एक तेज लो किक मारी और कॉन्फिडेंटली कहा, यह है लो किक। फिर उसने प्रोटोगोनिस्ट की तरफ देखा और बोला, अब तुम ये सब बार बार रिपीट करो, जब स्ट्रेंथ लो किक, नो स्टॉप, 2 हफ्ते तक। लड़का एक पल के लिए शॉक में आ गया, पर फिर मजबूरी में हाँ बोल दिया, ठीक है। और बस उसकी जिंदगी सिर्फ हवा में मुक्के मारने में लग गई। दिन हो या रात, बस पंच ही पंच। पहले तो उसकी टेक्निक बिल्कुल बेकार थी। ली ने बार बार उसका फॉर्म सुधारने की कोशिश की, लेकिन उसका पेस धीरे धीरे इम्प्रूव होने लगा। जैसे ही उसका पंच और स्ट्रेंथ अटैक थोड़ा स्टेबल होने लगा, ली ने नया टॉर्चर का अनाउंसमेंट कर दिया। एक नया दिन आया। प्रोटोगोनिस्ट यूएफसी ग्लव्स पहनने कॉम्बैट स्टैंस में खड़ा था। उसने एकदम परफेक्ट जैब स्ट्रेंथ और क्विक किक मारा। ली उसकी प्रोग्रेस देखकर हैरान रह गई। एक छोटी सी स्माइल्स के साथ उसने कहा, फाइनली मुझे लगा था कि तू इतना बेकार है कि मुझे ट्रेनिंग बीच
बीच में ही छोड़नी पड़ेगी। लेकिन फिर उसने एक नया मूव इंट्रोड्यूस किया, चार्ज। प्रोटोगनिस्ट एक्साइटेड हो गया। उसने पूछा, ये स्लाइडिंग टैकल जैसा होगा? ली ने सर हिला दिया। नहीं इडियट, उसने समझाया। चार्ज एक पावरफुल पुश होता है जो अपोनेंट को नीचे गिरा सकता है। तेरे जैसा बिगनर के लिए सिर्फ पंचेस काफ़ी नहीं होंगे। उसने कॉम्बैट स्टेंस लिया और कहा, आज जा, मुझे गिराने की कोशिश कर। लड़का थोड़ा शॉक हो गया। सच में? मुझे तुझे धक्का देना है? ली उसकी हेजिटेशन देखकर इरिटेट हो गई। हाँ ऑब्वियसली। लड़का अंदर ही अंदर सोच रहा था, मैं तो लड़का हूँ, अगर मैंने पूरे जोर से धक्का दिया तो ये गिर ही जाएगी। पर क्या वाकई ऐसा होने वाला था? लड़का एक जोर का धक्का मारने जा रहा था, लेकिन जैसे ही उसका हाथ लड़की से टकराया उसे लगा जैसे किसी पत्थर की दीवार से भिड़ गई हो। ली एकदम शांत थी। बिना किसी एफर्ट के उसने सार्कास्टिकली पूछा, तो ये क्या कर रहा है? इतना कमज़ोर कैसे हो सकता है? लेकिन तभी लड़का अकॉर्डली उसकी थाइस के अगेंस्ट गिरा पड़ा था और उसके दिमाग में अजीब अजीब सोचने लगा। ये तो काफ़ी थ्रिलिंग लग रहा है। उसके ड्रीमी मूवमेंट का फ़ायदा उठा के ली ने एक तेज़ नी स्ट्राइक उसके मुंह पर मार दी। लड़का चीख उठा, पर ली ने बिना किसी रिग्रेट के कहा, अगर तू चार्ज गलत करेगा तो ऐसा ही पड़ेगा।